सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 16 भोर और बरखा चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो इसकी कविता की कवित्री मीराबाई हैं। तो सबसे पहले हम मीराबाई के बारे में जानें। मीराबाई का जन्म राजस्थान के पाली ज़िले के एक छोटी सी रियासत में सन 1503 ईस्वी में हुआ था। मीरा के पदों के वाचन और गायन से संकेत मिलता है कि मीरा की भक्ति भावना अंतःकरण से स्फुरित है। उन्होंने मुक्त भाव से सभी भक्ति संप्रदायों से प्रभाव ग्रहण किया है। इनकी रचनाओं में माधुर्य समन्वित दाम्पत्य भाव है। मीरा की अधिकांश पद राजस्थानी भाषा में लिखे गए हैं, साथ ही ब्रजभाषा, गुजराती और खड़ी बोली में भी प्रभावित है। उन्होंने प्रायः मातृक छंदों का ही प्रयोग किया है। भक्ति भाव के स्वर्ण युग में मीरा के भक्ति भाव से संपन्न पद आज भी अलग ही जगमग करते दिखाई देते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना नरसी जी, मोहरो, गीत गोविंद की टीका प्रसिद्ध है। मीरा कृष्ण के नैन भक्त थी और कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। इतनी भक्ति भाव में लीन हो जाती थी तो कृष्ण के अलावा और किसी को अपने मन में भाव नहीं लाती थी। यहाँ तक कि शादी होने के बाद भी मीरा कृष्ण को साथ सुलाती थी और साधुओं के, संतों के संग जाकर गाती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ऐसी स्थिति जानकर कुछ लोग कहने लगे कि शायद मीरा पागल हो गई है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। मीरा तो कृष्ण की भक्ति में दीवानी थी। कहानी है कि मीरा एक बार छत पर खड़ी थी कि बारात जा रही थी। तो मीरा अपनी माँ से पूछी, माँ यह क्या है? तो यह बारात है, इस पालकी में दूल्हे हैं, शादी के लिए जा रहे हैं। तो इस पर मीरा बोल दी कि मेरी भी शादी होगी। माँ बोली कि हाँ, तुम्हारी भी शादी होगी। कब होगी? तो समय आने पर होगी। किससे होगी? अब उसकी माँ उसके बाद से खींच गई और एक कृष्ण की मूर्ति को इशारा करते हुए बता दे कि इन्हीं से शादी होगी। उसी समय से वह कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई और पति के रूप में समझने लगी कि मेरे यही पति हैं, यही भगवान है, मन सर्वस्व मेरे लिए सब यही हैं। शादी के बाद भी यही स्थिति थी, जिसके कारण सांप पिटारा रानन भेजा, मिरे दिए सो लाए, नहाय धोय मीरा पूजन लागी, साल ग्राम भई पाए। इस स्थिति आ गई कि मीरा के जो पति के बड़े भाई थे वह मीरा को मारने के लिए और जहर दे दिए। लेकिन फिर भी मीरा वह
विष्णु का चरणामृत, कृष्ण का चरणामृत समझकर और पान कर गई, विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद सांप पिटारा राणा ने भेजा। राणा नाम था उसके, ऐसे पति के बड़े भाई जिसको भैंसुर कहते हैं। उसके बाद भी नहाए धोए मीरा पूजन लागी। तो मीरा नहीं समझ रही थी, बोल दी कि इसमें शालिग्राम भगवान है। पूजन लागी शालिग्राम भई पाए, तो वास्तव में वह सांप की जगह पर शालिग्राम यानी विष्णु के रूप में मूर्ति को देखी। इस प्रकार मीरा को कृष्ण ने अपना भी लिए। बोली मीरा कि आपके सिवा और इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मुझको आप अपने शरण में ले लीजिए। स्थिति हुई कि एक बार मीरा गंगा के तट पर स्नान कर रही थी और अंतः भाव से और कृष्ण को मीरा ने पुकारी, तो बीच गंगा में भगवान कृष्ण मुरली लेकर दिखाई दिए और मीरा उसी गंगा में कृष्ण के पास चली गई। इस प्रकार मीरा कृष्ण के प्रति अपनी भावना, सच्ची श्रद्धा दिखाकर और कृष्ण में लीन हो गई। आज हम मीरा की रचित यह कविता भोर और बरखा हम पढ़ेंगे। एक में भोर का वर्णन है, प्रातः का दृश्य का वर्णन है और दूसरे पद में बरखा यानी वर्षा ऋतु का वर्णन है। तो हम पहले भोर का वर्णन जो मीरा की है, इसका हम कि भोर होने पर भगवान कृष्ण कैसे जागते हैं, ग्वाल वाल को चराते हैं, माखन रोटी खाते हैं, ग्वाल वाल के संग जो है से जाते हैं। इस कविता में हम पढ़ेंगे। जागो बंसी बार ललना, जागो मोरे प्यारे, जागो बंसी बार ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, जागो बंसी बारे ललना, जागो मोरे प्यारे, गोपी दही मथत सुनियत हैं, गोपी दही मथत सुनियत हैं, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाढ़े द्वारे, जागो बंसी बारे ललना, जागो मोरे प्यारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, जागो बंसी बारे ललना, जागो मोरे प्यारे, माखन रोटी हाथ महलीनी, माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे, जागो बंसी बारे ललना, जागो मोरे प्यारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आय को तारे, जागो बंसी बारे ललना, जागो मोरे प्यारे,
रजनी बीती भोर भयो है, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले की बारे, जागो बंसी बारे ललना, जागो मेरे प्यारे, जागो मोरे प्यारे। और दूसरे पद में मीरा वर्षा ऋतु के वर्णन की है। बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की। सावन में उमग गयो मेरी मन माँ, सावन में उमग गयो मेरो मन माँ, भवन सुनी हरियावन की, भनक सुनी हरियावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की। उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया, उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया, दामिन दमक झर लावन की, दामिन दमक झर लावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की। नन्ही नन्ही बूंदन में हाँ बरसे, नन्ही नन्ही बूंदन में हाँ बरसे, शीतल पवन सुहावन की, शीतल पवन सुहावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की, आनंद मंगल गावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में ये दोनों पद का अर्थ हम पढ़ेंगे।